नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 5। आओ पदार्थ को जाने। अध्ययन बिंदु: पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, परमाणु एवं अणु, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं: हम अपने आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, जल, कागज, शक्कर, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती हैं। पदार्थ क्या है, आओ जानकारी करें। गतिविधि 1: अपने आसपास की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके गुणों को निम्नलिखित 5.1 में लिखिए। सारणी 5.1 वस्तुएं एवं उनके गुण। वस्तुएं: पत्थर, जल, शक्कर, प्लास्टिक की बाल्टी, कपूर। भार: अगर उनमें भार है तो भार है, नहीं है तो नहीं, स्थान घेरती हैं। तो इस तरह ये सारणी पूरी करनी है। उपर्युक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं, उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या सभी पदार्थ एक जैसे हैं? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? आओ प्रयोग करें। गतिविधि 2: एक कटोरी में बर्फ लीजिए, इसे थोड़ी देर रख दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। अब जल को गर्म कीजिए, जल भाप या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उक्त प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, बर्फ, द्रव जल और गैस वाष्प होती है। पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण: भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 4 प्रकार के हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं: कणों की आकृति एवं आयतन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजन किया गया है। ठोस, सॉलिड। आपने विद्यालय या घर पर पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी, लकड़ी का गुटका देखा होगा। इन पदार्थों या वस्तुओं के कणों का आकार एवं आयतन कैसा होता है? इन्हें दबाने पर क्या होता है? आओ प्रयोग करें। गतिविधि 3: लकड़ी के गुटके या लोहे के गोलक को हाथ में लेकर जोर से दबाइए और मेज पर रखिए। आप देखेंगे कि लकड़ी का गुटका और लोहे का गोलक दबाने से नहीं दबता है। ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस में कण अत्यधिक पास होते हैं। ठोस कठोर होते हैं। ठोस में कण अत्यंत ही पास होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। द्रव, लिक्विड। गतिविधि 4: आपने दूध, शरबत, जल इत्यादि पिया होगा। जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में उड़ेलते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है। जल अपनी आकृति पात्र जैसी कटोरी, लोटा, मटका, गिलास आदि के अनुरूप ढालता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होती एवं कण थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव बह सकता है, फैल सकता है तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। द्रव पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। द्रव कण दूर दूर होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। गतिविधि 5: क्या आपने मक्खन व जेली को देखा है? वे ठोस हैं या द्रव? जब आप मक्खन को डबल रोटी पर फैलाते हैं तो क्या होता है?
वह बहता नहीं है। जब उसे कमरे के तापमान में रखते हैं तो वह द्रवित नहीं होता, परंतु गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जेली बनाते समय यह द्रव अवस्था में होती है, परंतु उसे ठंडक में रखते ही वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ में द्रव व ठोस दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। गैस गतिविधि 6। गुब्बारे को फूंक मारकर भरिए और धागे से बांधिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि हवा गुब्बारे का आकार ले लेती है और धागे को धीरे धीरे खोलिए। धागा खोलने पर हवा बाहर निकल जाती है और वायुमंडल में अदृश्य हो जाती है। गैस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। गैस में कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। हमारे वातावरण में वायु होती है जो कि गैसों का मिश्रण है। वायु हमें दिखाई नहीं देती, हवा बहती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में दूर दूर तक फैल जाती है। इस प्रकार गाड़ी का धुआं, इत्र की खुशबू, कचरे की बदबू आदि को सूंघकर महसूस कर सकते हैं। गैस का आकार या आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता एवं कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते गैस कहलाते हैं। ठोस बर्फ 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से नीचे। द्रव जल 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से नीचे। गैस वाष्प जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था पर शोध कार्य जारी है। इसके बारे में आप अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इधर महर्षि कणाद को बताया गया है। वैदिक काल के एक महान दार्शनिक महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु भौतिकी की आधारभूत भूमि है। आपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह अवधारणा दी कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इन्होंने तंडुल कणों को खाकर तपस्या की और दर्शन रचा। इसी से इनका नाम कणाद पड़ा। कण अणु के सिद्धांत के प्रवर्तक होने से यह कणाद कहे गए। महर्षि कणाद की यह अवधारणा जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, से भी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। परमाणु एवं अणु। परमाणु हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की है। पदार्थ किन कणों से मिलकर बनता है? सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। क्या आपने सोचा है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कैसा होगा? इसे क्या कहते हैं? उनकी संरचना क्या होगी? आइए जानें। हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा गया। आँखों से यह सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर खोज होती रही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा। एक कैन नोट प्लस टॉम बराबर कट, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना के 2 भाग होते हैं, नाभिक जिसको आंतरिक भाग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष जिसको बाहरी भाग कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग को नाभिक कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यह धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन यह कण विद्युत उदासीन है। परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। अणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो समान परमाणु आपस में संयोग कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु बराबर हाइड्रोजन का एक अणु। उदाहरण, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अणु क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो ये जल का एक अणु बनता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, जबकि जल H2O ऑक्सीजन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से मिलकर बनता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। आपने आसपास अनेक पदार्थों को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, शक्कर, नमक, जलवायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में कुछ तत्व, कुछ यौगिक और कुछ मिश्रण हैं। तत्व, यौगिक व मिश्रण क्या है, आओ जानकारी करें। तत्व, एलिमेंट्स। शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तत्व के अन्य उदाहरण कार्बन, सल्फर, चांदी आदि हैं। तत्व में एक प्रकार के परमाणु होते हैं। रसायन की भाषा। हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सब के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप में होते हैं। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब तक 118 तत्व ही, इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1, 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। आइए कुछ तत्वों के प्रतीक को जानें। तत्वों के प्रतीक। तत्व का नाम हाइड्रोजन, प्रतीक H। तत्व का नाम ब्रोमीन और इसका प्रतीक है Br। कार्बन का प्रतीक है C। कैल्शियम का प्रतीक है Ca। फ्लोरीन का प्रतीक है F और क्लोरीन का Cl। नाइट्रोजन का N, मैग्नीशियम का Mg, फास्फोरस का P, सोडियम का Na, सल्फर का S, कॉपर का Cu, ऑक्सीजन का O, आयरन को Fe बोलते हैं, पोटेशियम K, चांदी सिल्वर को Ag, स्वर्ण गोल्ड Au, पारा Hg, एल्यूमिनियम Al, कोबाल्ट को Co। यौगिक। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण, शक्कर का चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सरफ आदि। आइए कुछ सरल यौगिकों के अणु सूत्र व उनके नाम जानें। H2O का यौगिक नाम है जल। NaCl का यौगिक नाम है सोडियम क्लोराइड। CO2 का यौगिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। MgCl2 का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है। परमाणुओं की संयोग करने की इस क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मिश्रण। आपने कई वस्तुओं जैसे पीतल व स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर आदि को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती हैं? नहीं, ये सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी हैं। ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। शरबत, हवा, रेत
आदि मिश्रण के उदाहरण हैं। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। उन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को बताया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इस कारण इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। आपने क्या सीखा? वस्तुएं जिनमें भार होता है स्थान घेरती हैं, वे पदार्थ द्रव्य कहलाती हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा आदि अवस्थाएं होती हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। गैस पदार्थ की आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु के बाह्य व आंतरिक 2 भाग हैं। आंतरिक भाग में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व में एक प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणुओं का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। अब है अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।